अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड नाइट जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। एंड दिस इज योर प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइस, आज हम लेके आए हैं आपके लिए ऑर्गेनिक का थर्ड क्लास रिएक्टिव इंटरमीडिएट का रिएक्टिव इंटरमीडिएट उसका आज थर्ड क्लास है, जिसमें हम लोग कर रहे हैं कार्बोकेटायंस। क्या कर रहे हैं? कार्बोकेटायंस मीन्स दिस इज द थर्ड क्लास ऑफ कार्बोकेटायंस। सो कार्बोकेटायंस में हमने अब तक क्या क्या किया है, हमने पहले देखा था कि क्या होते हैं कार्बोकेटायंस और कितने टाइप के होते हैं कार्बोकेटायंस। ठीक है, फिर हमने उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा था, कुछ क्वेश्चंस किए थे। अगर किसी ने पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज इससे पहले जो 2 क्लासेस हो गए पहले जाके उन्हें देखिए, तभी ये वीडियो आपके समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। और जो लोग यहाँ पे नए हैं वो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो पहले देखने को मिले। सो लेट अस स्टार्ट। सो आज हम जो करने वाले हैं कार्बोकेटायंस में, वो हम करने वाले हैं रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटायन। रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटायंस। रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट को मैं जनरली इस सिंबल से डिनोट करूंगा, मीन्स रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटायन। ओके, सो कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट क्या होते हैं। सबसे पहले क्यों हम रीअरेंजमेंट की बात करते हैं, क्यों हम रीअरेंजमेंट कहते हैं कि रीअरेंजमेंट होगा। सो सबसे सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपको ये कहूं कि आई हैव अ कार्बोकेटायन और वो कार्बोकेटायन फर्दर स्टेबलाइज हो सकता है, मीन्स वो कार्बोकेटायन फर्दर एक मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो सकता है। सो उस कंडीशन में रीअरेंजमेंट होता है। मीन्स रीअरेंजमेंट तब होता है जब एक कार्बोकेटायन अपने से स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो रहा हो। ठीक है ना, ऐसा कभी भी कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा जहां पे कोई स्टेबलाइजेशन ना हो रहा हो या जहां पे कोई डिस्टेबलाइजेशन हो रहा हो। सो लेट अस स्टार्ट रीअरेंजमेंट। Okay, let's say I have a carbocation CH3 CH2 CH2 plus. Let's say this is the carbocation and अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस कार्बोकेटायन की बात करूं तो ये एक प्राइमरी कार्बोकेटायन है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने, अगर आपने पहला क्लास देखा है तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। मींस ये 2 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बना सकता है। अब अगर मैं क्या कहूं, अब अगर मैं यहां पे इसमें जो यहां पे ये हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इसके पास है, इस वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन जो है, अगर मैं यहां से एक हाइड्राइड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, अगर मैं यहां से एक हाइड्राइड ट्रांसफर कर दूं यहां पे, ध्यान से देखना, मैं एक हाइड्राइड यहां से ट्रांसफर कर दूं, मीन्स मैं यहां पे लिखता हूं 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है ना, मैं क्या कर रहा हूं, हाइड्राइड शिफ्ट कर रहा हूं। तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, ये बनेगा CH3 CH और ये बनेगा आपका CH3 और यहां पे आएगा प्लस। मीन्स जो आपका प्राइमरी कार्बोकेटायन था वो किस में बदल गया, सेकेंडरी कार्बोकेटायन में बदल गया। और जहां पे आपके 2 अल्फा हाइड्रोजन थे, 2 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर से इस बार 3 और 3 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स हैं, मींस 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं। सो दिस कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन दिस कार्बोकेटायन, हैंस दिस रीअरेंजमेंट इज अ पॉसिबल रीअरेंजमेंट। मींस ये रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो रीअरेंजमेंट तभी होगा जब आपको फाइनल में कोई स्टेबल कार्बोकेटायन मिल रहा हो। समझ में आया? कोई दिक्कत? ओके, अब अगर मैं एक प्रोफाइल यहां पे ड्रॉ करूं एनर्जी का, तो ध्यान से देखना, मैं एक प्रोफाइल ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे एनर्जी का, तो केवल वो ही यहां पे एक से कोऑर्डिनेट होगी, केवल वही रीअरेंजमेंट होगा जिसमें एनर्जी कम हो रही होगी। लेट्स से पहले एनर्जी इतनी है और बाद में एनर्जी इतनी है, ठीक है ना, एनर्जी कम हो रही है, तो ही रीअरेंजमेंट होगा। अगर मैं कह दूं क्या ये वाला रीअरेंजमेंट होगा,
क्या रीअरेंजमेंट होगा? मैं कहूंगा नहीं, ये रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो पहले तो एनर्जी घटी, लेकिन दूसरी स्टेप में एनर्जी बढ़ गई, तो इससे आगे रीअरेंजमेंट नहीं होगा। यहां तक रीअरेंजमेंट हो सकता है लेकिन आगे नहीं होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अगर मैं कहूं क्या ये रीअरेंजमेंट होगा? नहीं होगा। देखो पहले एनर्जी बढ़ी, बेशक बाद में घट गई हो एनर्जी, लेकिन पहले बढ़ी है, तो इस टाइप का कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। मीन्स रीअरेंजमेंट के केस में क्या होना चाहिए? पहले अगर एनर्जी ज्यादा है तो बाद में एनर्जी कम होती रहनी चाहिए। रीअरेंजमेंट तब तक ही पॉसिबल है जब तक आपकी एनर्जी क्या होती रहेगी? रीअरेंजमेंट से डिक्रीज होती रहेगी। मीन्स आपका जो कार्बोकैटायन है वो स्टेबल कार्बोकैटायन आपको मिलता रहेगा। ठीक है ना, समझ में आया? ओके, अगर आपको इतना समझ में आया तो आगे चलते हैं। लेट्स से आई हैव कार्बोकैटायन CH3 C CH3 CH3 then CH2 then CH plus then CH3। लेट्स से आई हैव दिस कार्बोकैटायन। क्या मैं यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट फर्दर कर सकता हूँ? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे 3 और 2 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मींस 5 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हो सकती है। अगर मैं इसे फर्दर रीअरेंज करूँ, मींस यहाँ से मैं हाइड्राइड शिफ्ट करूँ, तो यहाँ पे जब ये आएगा तो यहाँ पे ओनली दो अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबिलिटी की ओर जा रहा है। मींस दिस रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, इधर तो पॉसिबल होने का ही नहीं। ठीक है ना, इधर जाएगा तो 2 ही होगा। ठीक है ना, तो आपका ये स्टेबल है, अगर रीअरेंजमेंट करोगे तो अनस्टेबल बनेगा। तो दिस टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया ना? कोई दिक्कत? ठीक है ना, कोई कहे कि चलो करा देते हैं इस रीअरेंजमेंट को, कोई कह रहा है किसी ने चलो करा भी दे रीअरेंजमेंट। लेट्स से ये कर दिया CH3, although it's not it can't happen, but let's say किसी ने करा दिया CH2 CH3, ये कार्बोकैटायन बना दिया और एक बार और रीअरेंजमेंट करा दिया। इस बार इन्होंने क्या किया, यहाँ तो 1 to हाइड्रोजन शिफ्ट किया था, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ पे क्या किया 1 to मिथाइल शिफ्ट कर दिया, 1 to मिथाइल, यानी कि यहाँ से मिथाइल को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा CH3 C यहाँ पे प्लस और यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH और इससे जुड़ गया CH3, ये CH2 CH3। अब अगर आप इसमें देख रहे होंगे तो 3 और 3 6 एक साथ मीन्स 7 अल्फा हाइड्रोजन है। ये इससे काफी स्टेबल है, इससे भी स्टेबल है, बट यहां तक पहुंचने के लिए मुझे जो ये बीच वाला स्टेप आया ये स्टेबल मुझे अनस्टेबल मिल रहा है। तो मैंने कहा था अगर इस टाइप से आपका कोई प्रोफाइल है तो उसमें बिल्कुल भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि पहले एनर्जी बढ़ गई, उसमें एनर्जी हमेशा क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। मीन्स आपको हर स्टेप में स्टेबल कार्बोकैटायन मिलना चाहिए। ठीक है ना, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हो। ठीक है ना, ओके। अब ध्यान से देखना, नेक्स्ट अगर मैं कहूं कि रीअरेंजमेंट के बाद में मुझे कोई भी स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, मीन्स आफ्टर रीअरेंजमेंट कोई स्टेबिलिटी मुझे नहीं मिल रही है, या मैं कह दूं ना ही कोई डिस्टेबिलिटी, मीन्स मुझे सेम कार्बोकैटायन मिल रहा है। लेट्स से दिस ये कार्बोकैटायन है आपका पहले, ठीक है ना, और मैं यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट करा रहा हूँ यहाँ पे और बना रहा हूँ ये, तो देखो ये दोनों केस सेम है, ये भी ये और ये सेम है, तो इस टाइप का रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। केवल वही रीअरेंजमेंट होगा जहां पे आपको स्टेबिलिटी मिले, मीन्स जहां पे एनर्जी डिक्रीज हो रही हो। आपको पता है स्पॉन्टेनियस, वो ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं जिनकी एनर्जी डिक्रीज होती है। आप मैथमेटिक्स में पढ़ते भी हो, डेल्टा जी इज नेगेटिव। ओके, चलो देखेंगे उसे भी जब थर्मो की बात करेंगे। ओके, यहाँ तक समझना है। अब लेट्स से आई हैव अ रीअरेंजमेंट, आई हैव अ कार्बोकैटायन एंड दैट कार्बोकैटायन इज CH3 C CH3 CH3 CH2 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 प्लस। लेट्स से ये कार्बोकैटायन है, तो बताओ क्या रीअरेंजमेंट होगा? हाँ जी, बिल्कुल रीअरेंजमेंट होगा। क्यों होगा और क्या होगा रीअरेंजमेंट में? यहाँ से एक हाइड्राइड इधर चल जाएगा, मीन्स 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगी। क्यों होगा? क्योंकि देखो अभी यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? अभी यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है,
ठीक है ना। और एक बार मैं रीअरेंजमेंट करा देता हूं तो रीअरेंजमेंट होने के बाद में जो बनेगा, ध्यान से देखना अभी, तो बनेगा CH प्लस सॉरी CH2 CH प्लस CH3। तो इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन है वो 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है। मीन्स यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 5 है, तो स्टेबिलिटी आ रही है, 5 है तो स्टेबिलिटी आ रही है। मीन्स दिस इज अ स्टेबल कार्बोकेटायन देन दिस। सो ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ओके, क्या रीअरेंजमेंट इससे आगे भी होगा? अगर मैं रीअरेंजमेंट यहाँ पे और कर दूं, यहाँ से एक H और निकाल के और यहाँ पे कर दूं मैं ट्रांसफर, तो उसके पास जो अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो नेक्स्ट रीअरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। पहला रीअरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकंड जो रीअरेंजमेंट होगा वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आया? ओके, तो यहां तक इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। समझ में आया? मीन्स दिस रीअरेंजमेंट इज अलाउड, इज पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट में बात करता हूं CH3 C CH3 CH3 देन CH2 देन CH2 प्लस। ओके, अब अगर बात करें हम इस रीअरेंजमेंट की, क्या रीअरेंजमेंट होगा? अगर यहाँ पे अभी मैं अल्फा हाइड्रोजन देखूं तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है और मैं इसे इधर कर दूं, मीन्स 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दूं, करके देखता हूं मैं 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो क्या होगा? CH3 C CH3 CH3 CH प्लस CH3। तो अभी अब आप यहाँ पे देख रहे होगे तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन? पहले 2 थे अब 3 है, मीन्स ये स्टेबल है। ओके, क्या मैं फर्दर शिफ्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं फर्दर करता हूँ 1 2 मिथाइल शिफ्ट, 1 2 मिथाइल शिफ्ट। अगर यहाँ से 1 2 मिथाइल शिफ्ट मीन्स एक मिथाइल यहाँ पे शिफ्ट होगा तो बनेगा क्या? CH3 C CH3 यहाँ पे आ जाएगा प्लस और ये बनेगा CH2 CH3। और अगर आप इसे देख रहे होगे तो ये एक टर्सरी कार्बोकेटायन बन गया। सेकेंडरी से टर्सरी, प्राइमरी से सेकेंडरी बना, सेकेंडरी से टर्सरी बन गया। अब यहाँ पे 3 और 3 6 और 2 3 3 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन है। मीन्स ये भी आपका रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, तो ये रीअरेंजमेंट हो सकता है। ओके, क्या फर्दर रीअरेंजमेंट होगा? अगर मैं यहाँ से एक हाइड्राइड शिफ्ट करके कर दूं इसे तो वो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा क्योंकि आपको स्टेबल कार्बोकेटायन मिल रहा है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? तो ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल यहां पे होगा। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूं, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कहा जाए कि CH3 C इसके ऊपर H है, नीचे ड्यूटेरियम लगा हुआ है, ठीक है ना, ड्यूटेरियम ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे है CH2 प्लस, तो बताओ रीअरेंजमेंट होगा नहीं होगा? होगा तो क्या रीअरेंजमेंट होगा? रीअरेंजमेंट करो, ठीक है ना। तो इसमें मुझे देखना है। अब देखो ध्यान से, मैं यहाँ से H को रीअरेंज कर सकता हूँ, D को रीअरेंज कर सकता हूँ और CH3 को रीअरेंज कर सकता हूँ। तो रीअरेंज होगा कौन? रीअरेंज वो होगा जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, अभी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे बाद में, जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा वो माइग्रेट होगा। चलो अभी मैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पे बात नहीं करता क्योंकि अभी तक माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की कोई बात नहीं आई है। तो मैं यहां से कहूंगा वो यहां से यहां माइग्रेट होगा, वो यहां से यहां शिफ्ट होगा जिसका हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, ठीक है ना, जिसका हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा। अगर मैं इन तीनों में बात करूं तो H का हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा है, तो HC का बॉन्ड क्या होगा? सबसे वीक होगा, तो ये शिफ्ट कर जाएगा। मीन्स मैं कहूंगा यहाँ पे 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट होगी। क्या होगा? 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट, और ये बनेगा CH3 C D CH3 यहाँ पे आएगा प्लस। उसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन थे? इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन था और एक ड्यूटेरियम भी था। ड्यूटेरियम का भी लगेगा थोड़ा बहुत रेजोनेंस, तो आप 2 कह सकते हो, थोड़ा बहुत ड्यूटेरियम का भी हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है। ओके, अब इसकी बात करो तो इसके पास 3 और 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो काफी स्टेबल बन रहा है, ठीक है ना। तो ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। एक बात और कह सकता हूं मैं, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन अगर नहीं भी पता आपको कि कौन होगा तो देखो ध्यान, वैसे सिंपल यही लगेगा।
तो CH3 तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि बल्कि है थोड़ा, ड्यूटेरियम भी इससे बल्कि है। तो आप ऐसे देख सकते हो कि कौन बल्कि है, ये दोनों इससे बल्कि है, तो यही आपका यहाँ से शिफ्ट होगा, ठीक है ना। जैसे आप हाइपर कॉन्जुगेशन देख लेते हो, आपने पीछे हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाई था कि H का हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है, तो H यहाँ से माइग्रेट हो जाएगा। तो मैं ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन सभी सिंपल होंगे। CH3 C, यहाँ पे आपका CH3 और इससे जुड़ा है CD3 लेट्स से, और यहाँ पे CH2 प्लस अगर मैं जोड़ दूं तो इसका देखना है जी, ध्यान से देखो। अब माइग्रेट ये होगा कि CH3 होगा, तो ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इसमें और इसमें इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड या आप क्या हो तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा। ध्यान से देखो कैसे, या वो भी छोड़ो। देखो अगर मैं यहाँ से, चलो आप ऐसा मान के चलो, अगर मैं यहाँ से इसे माइग्रेट कर देता हूँ, अगर मैं इसे यहाँ से माइग्रेट करूंगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो यहाँ पे H से हाइपर कॉन्जुगेशन होगा लेकिन D से होगा, और आपको पता है D का हाइपर कॉन्जुगेशन कम है, तो आपको थोड़ा कम हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से D को शिफ्ट कर दूं तो यहाँ पे दोनों जगह H होंगे, तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा। तो किसका माइग्रेशन होगा, इसका माइग्रेशन, ठीक है ना। इसका ही होता है जी माइग्रेशन CD3 का। तो बनेगा क्या, आपको मैंने फंडा भी बता दिया कैसे करोगे। CH3 यहाँ पे हो जाएगा 1 2 CD3 शिफ्ट, ठीक है ना। यहाँ से ये CD3 माइग्रेट होगा और ये बनेगा CH2 CD3, यहाँ पे आएगा प्लस। कितने अल्फा हाइड्रोजन थे पहले, पहले इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, 9 अल्फा हाइड्रोजन। अभी इसके पास 3 और 3 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन है, तो स्टेबल बन गया, समझ में आती, स्टेबल बन गया है। तो ये माइग्रेशन भी पॉसिबल है, ओके। और ये लेते हैं थोड़ा और चेंज कर देते हैं इसमें, चलो थोड़ा और चेंज कर देते हैं। ये हो गया CH3 C CT3, इस बार यहाँ CT3 ले लेता हूँ और CD3, ठीक है ना। और इससे जोड़ देता हूं मैं CH2 देन CH2 प्लस, ओके। तो क्या ये रीअरेंजमेंट होगा, ये यहां से आ जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि अभी 2 ही है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन। अगर ये यहाँ पे यहाँ चला गया तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कर देता हूँ, यहां से यहाँ एक हाइड्रोजन एक हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा CH3 C CT3 CD3 और CH प्लस CH3। तो अब इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। पहले इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन थे, ओके। अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या करता हूं, क्या ये यहां से माइग्रेट होगा, बिल्कुल होगा। अगर यहां से आएगा तो इसके हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेट बढ़ेगी। तो किसको मैं यहां से रिप्लेस करूं, तो देखो किसका हाइपर कॉन्जुगेशन D में H में और T में ज्यादा होगा, D और H का ज्यादा होगा T से। तो अगर मैं CT3 को रिप्लेस कर देता हूं तो इनका अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो मैं कहता हूं यहाँ पे 1 2 CT3 शिफ्ट, ठीक है ना। ये कर देता हूँ, यहाँ बचेगा CH3 C CD3 और CH, और यहाँ पे आ जाएगा CT3 CH3 और ये आएगा प्लस। मीन्स आपको यहाँ पे 1 और 1 2 सॉरी 3 और 3 6 और 6 और 1, और यू कैन से 3 और 1 4 हाइड्रोजन एंड 3 ड्यूटेरियम का क्या मिल रहा है, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन मिला हुआ है। तो ये स्टेबल होगा, ठीक है ना, समझना है, ओके। पॉज करके नोट कर लेना, पॉज करके आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें, ध्यान से देखना, क्वेश्चन थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड और अच्छे से क्वेश्चन बना लेते हैं, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, और अच्छे से क्वेश्चन बना लेते हैं। यहाँ पे मैं N से एक ये ग्रुप जोड़ा और यहाँ पे मैंने H जोड़ा, टर्सरी ब्यूटाइल जोड़ दिया और एक यहाँ से H जोड़ दिया, और फिर मैं इससे जोड़ रहा हूँ CH2 और यहाँ पे जोड़ देता हूँ मैं CH, ये ठीक है ना। ये कर देता हूं, बताओ क्या रीअरेंजमेंट होगा नहीं होगा, होगा तो क्या होगा, कैसे कैसे होगा, ठीक है ना, ये बताना है। तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल, देखो ध्यान से, ओ सॉरी यहाँ पे प्लस है,
तो देखो अगर मैं रीअरेंजमेंट इधर करूंगा तो देखो अभी इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है और 1 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, तो अभी इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन अगर मैं इसे इधर से इधर रिप्लेस कर दूंगा तो इसके पास 2 ही अल्फा हाइड्रोजन बचेंगे, तो ये तो नहीं होगा। अगर मैं इसे इधर से इधर कर दूं, इस हाइड्रोजन को शिफ्ट करा दूं, तो यहाँ पे प्लस आएगा और हाँ वो होगा। देखते हैं कैसे क्या होगा उसमें, ध्यान से देखना। ओके, तो यहाँ पे होगा CH2, यहाँ पे भी हो जाएगा CH2, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से यहाँ, और यहाँ पे आएगा आपका प्लस चार्ज। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बन गया है, इस टाइप से। तो क्या हो रहा है, ये हो रहा है, देखो ध्यान से, ये अब एरोमेटिक बन गया। इस पे जैसे यहाँ प्लस आएगा, टू इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रोल को फॉलो करेगा, तो ये एरोमेटिक बन गया। मीन्स यहाँ पे एरोमेटिक कार्बोकैटायन बन रहा है, तो मीन्स हाईली स्टेबल हो रहा है, तो ये रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है ना, समझ में आया? ओके, और देख लेते हैं आगे, आप नोट करो। ठीक है ना, चलो आगे चलो, पॉज करके नोट कर लेना, आगे चलते हैं। क्या कैमरे में अच्छे से आ रहा है सब कुछ? या परफेक्ट। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं, और क्या करते हैं, यहां पे इस बार मैं पीएच जोड़ देता हूं, यहां पे पीएच जोड़ देता हूं, यहां पे जोड़ देता हूं मैं H, और इससे जोड़ देता हूं मैं CH2, CH, और CH से कार्बन को जोड़ते हुए इससे मैं 2 रिंग को जोड़ देता हूं। ठीक है ना, और इस पे है प्लस। बताओ जी क्या होगा? तो रीअरेंजमेंट हो सकता है। देखो अगर इधर कराऊंगा फिर से, यहाँ पे 2 और 1 3, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, तो 3 हाइपर कॉन्जुगेशन है। इधर तो होगा नहीं, अगर मैं इधर करूँ तो क्या होगा? होगा जी, बिल्कुल होगा। देखते हैं कैसे क्या मिलेगा इधर करके, मुझे मैं करके देखता हूँ। मैं कर देता हूँ इस हाइड्राइड को शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर देता हूँ, और इस CH2 हो गया, और यहाँ पे मिल गया आपको। आई होप आप लोगों को पता भी लग गया होगा क्यों हुआ, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन क्यों हुआ, यहाँ पे प्लस आ गया। अब आप देख लोगे यहाँ पे ये 2 चीजें इस टाइप से मिल रहा है, इसे क्या कहते हैं? मिसलिनियस कार्बोकैटायन। तो मिसलिनियस कार्बोकैटायन बन रहे हैं 2 वो भी, तो ये हाईली स्टेबल होगा। क्या होगा? हाईली स्टेबल। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन होगा आराम से, कोई दिक्कत, सॉरी ये अरेंजमेंट होगा। ओके, नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास, अगर मैं ये करूं, ये करूं और यहां से जोड़ दूं CH3, और यहां से जोड़ दो CH2 प्लस। इसमें बताना है क्या रीअरेंजमेंट होगा। ध्यान से देखो, अगर मैं इससे रीअरेंज कराऊंगा, यहाँ पे अभी इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे रीअरेंज कराऊंगा तो इसके पास 3 हो जाएंगे। तो मैं करा देता हूँ रीअरेंजमेंट 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट की बात कर लेता हूँ, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ध्यान से देखो, तो क्या मिलेगा? यहाँ पे आएगा CH प्लस, यहाँ आएगा CH3, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। चलो, क्या फर्दर रीअरेंजमेंट हो सकता है? ध्यान से देखो, अगर मैं फर्दर करूंगा, इसे यहाँ पे लेके जाऊंगा, और यहाँ पे जो यहाँ से जो शिफ्ट होगा वो क्या होगा? ध्यान से देखना, अगर मैं इसे शिफ्ट कर दूं तो आपको 1 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से मिलेगा और 3 यहाँ से, 3 और 1 4 मिल जाएंगे। ओके, अगर मैं इसे करूंगा तो आपको यहाँ पे तो 1 भी अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा, 3 यहाँ पे, तो आपको बस 3 ही मिलेंगे। अगर मैं इसे कर दूं तो ओनली 1 मिलेगा। तो किसे करूंगा? इसे करने में बेनिफिट है, तो मैं इसे यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, और जब यहाँ से यहाँ शिफ्ट करूंगा, ध्यान से देखना, तो बनेगा क्या? ये बनेगा जी, ठीक है ना, ये बनेगा। तो ये अरेंजमेंट होगा, पक्का होगा जी, ठीक है। ओके, कितने हुए? 3 और 1, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, तो 3 और 1। देखो ध्यान से, अभी अगर मैं इस हाइड्राइड को यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, शिफ्ट करके देखता हूं, अभी इसके पास कितने हैं? 1 3 3 और 1 4 4 और 1 6। अगर मैं इसे यहाँ पे कर देता हूं, ध्यान से देखो, मैं करके देखता हूं,
यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा H CH3 CH, ध्यान से देखो, और CH3। तो यहाँ पे कितने हो गए, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से और 1 यहाँ से, 3 3 6 और 6 और 1 7, 7 हो गए। यहाँ पे कितना था, यहाँ पे कितना था, 1 और 1 2 5, तो 7। तो ये और हाईली स्टेबल हो गया। तो ये रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, ये रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, और ये रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? ओके। तो ये जो रीअरेंजमेंट चला था, ये रीअरेंजमेंट था जी आपका असाइक्लिक सिस्टम में, ये सब हो रहा था एसाइक्लिक सिस्टम में। अब अगर मैं बात करूं रीअरेंजमेंट इन साइक्लिक सिस्टम्स, रीअरेंजमेंट इन साइक्लिक सिस्टम, ध्यान से देखो। अब क्या देता हूं, रीअरेंजमेंट इन साइक्लिक सिस्टम्स। जैसे कि मैं सबसे पहले ले लेता हूं ये रिंग, 4 मेंबर रिंग है, और 4 मेंबर रिंग पे यहां पे कह देता हूं CH2 प्लस, इसकी बात मैं कर देता हूं, और मैं कह देता हूं इस रीअरेंजमेंट को यहां पे रीअरेंजमेंट करना है मुझे। तो कैसे होगा, अगर मैं कहूं यहां पे जो हाइड्रोजन है इसे मैं यहां से शिफ्ट करूं तो यहां पे प्लस आ जाएगा। ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन में शिफ्ट कर रहा हूँ, हाइड्राइड शिफ्ट कर रहा हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा रीअरेंजमेंट? अगर ऐसा हुआ तो ये इसलिए पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये 4 मेंबर रहेगा, 4 मेंबर स्ट्रेन रिंग, और किसी एक तो ये स्ट्रेन रिंग है पहले से ही, 4 मेंबर स्ट्रेन रिंग है, ऊपर से मैंने प्लस भी रख दिया, sp2 में प्लेनर भी बनाना चाहता हूं, तो ये हाईली अनस्ट्रेट हो जाएगा और इसलिए अरेंजमेंट नहीं होगा। समझ में आया? देखो, लेकिन अगर इसी अरेंजमेंट को मैं दूसरे टाइप से करूं, क्या करूं, ध्यान से देखिए क्या करता हूं इस अरेंजमेंट में। हम इस रीअरेंजमेंट को, इस H को ना करके यहां से रीअरेंज, इस बॉन्ड को यहां से शिफ्ट कर दे। ये जो बॉन्ड है, आपको जो ये बॉन्ड दिख रहा है, इस बॉन्ड को मैं अलग कलर से बना लेता हूं। इस बॉन्ड को हम यहां से यहां ट्रांसफर कर दे, ठीक है ना? तो ध्यान से देखो क्या बनेगा, जैसा है मैं वैसे का वैसे बनाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले जैसा है वैसे का वैसे ही बना देता हूं। तो यहाँ पे है CH2, तो यहां से बॉन्ड शिफ्ट होएगा यहाँ, और जब यहां से बॉन्ड हटके यहां जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो देखो क्या स्टेबिलिटी आई है यहाँ पे, हाँ जी स्टेबिलिटी आई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 मेंबर रिंग थी, यहाँ पे आपकी 5 मेंबर रिंग कुछ इस टाइप से बनेगी इस बार, ठीक है ना? कुछ इस टाइप से रिंग बनेगी। तो ये क्या हो गया, रिंग एक्सपांड होगी। पहले जो रिंग हाईली स्ट्रेट थी वो अब रिलैक्स होगी, तो इससे क्या होगी, आपको स्टेबिलिटी मिल गया है, ठीक है ना? पहले अगर मैं बात करूं तो इसमें ओनली एक हाइड्रोजन था अल्फा, अब अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 इधर 2 इधर, टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हाईली स्टेबल हो गया, मीन्स 4 मेंबर रिंग किस में बदल जाएगी, 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी अगर आप रीअरेंजमेंट करोगे। तो अब देख लेते हैं हम कुछ रिंग सिस्टम्स को कि कौन सा रिंग सिस्टम किस में कन्वर्ट होगा और किस में कन्वर्जन नहीं होगा। कौन सा रिंग सिस्टम किस में कन्वर्ट होगा, हम ये देख लेते हैं। ओके, हम देख लेते हैं कौन कौन से रिंग सिस्टम कन्वर्स होंगे। ओके, सबसे पहले अगर मैं बात करूं 4 मेंबर रिंग की, किसकी बात करूं, 4 मेंबर रिंग की, तो 4 मेंबर रिंग 3 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे, कौन सा केस होगा जब 4 मेंबर रिंग 3 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होगी? तो ध्यान से देखो, अगर ये 4 मेंबर रिंग है और इस पे कार्बोकेटन है यहां, तो ये चीज 3 मेंबर में कन्वर्ट हो जाती है। ये वाला बॉन्ड जाके यहां पे अटैक करता है और बनता क्या, ध्यान से देखना, जब ये यहां पे जाएगा तो कुछ इस टाइप से बनेगा, ये यहाँ पे ऐसे जा रहा है, और यहां से हटेगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, मीन्स ये चीज कुछ इस टाइप से बन है, इस टाइप से। और अगर आप देख रहे हो ये क्या है, ये मिसलिनियस कार्बोकेटाइन है, मीन्स हाईली स्टेबल है। तो 3 मेंबर में 4 मेंबर 3 मेंबर में बिंदास क्या होती है, कन्वर्स होती है, ठीक है ना?
मीन्स कॉन्ट्रैक्शन होता है 4 मेंबर का 3 मेंबर में। समझ में आ रहा है? ओके, 4 मेंबर 5 मेंबर में भी कन्वर्ट होती है, 4 मेंबर 5 मेंबर में भी, जैसे अभी हुई थी पीछे। तो उसका केस क्या होगा, उसमें केस होगा ये। तो इसमें क्या होता है, ये वाला बॉन्ड यहां से यहां ब्रेक होता है और 5 मेंबर रिंग बन जाती है। ठीक है ना? चलो अगर हम नेक्स्ट बात करें, 4 मेंबर 5 में भी हो रही है, 4 3 में भी हो रही है, 5 6 में, बिल्कुल जी 5 6 में भी होती है, 5 6 में होती है। जो 5 मेंबर रिंग होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, 6 में होती है। कैसी होती है, अभी क्वेश्चन करेंगे कैसे होती है। जैसे अगर ये वाला केस आ जाए, ये यहाँ पे प्लस है तो ये यहाँ पे एक्सपेंड हो जाती है ऐसे। तो 5 6 में एक्सपेंड होती है, 4 5 में एक्सपेंड होती है, 4 3 में भी कॉन्ट्रैक्ट होती है। मैं केस आपके साथ बता के चल रहा हूँ क्या होगा, ठीक है ना। क्या 3 4 में कन्वर्ट होती है, तो मैं कहूंगा 3 4 में कन्वर्ट कभी भी नहीं होती, क्योंकि 4 हाईली अनस्टेट रिंग होती है। क्या 6 7 में कन्वर्ट होती है, तो मैं कहूंगा हाँ कभी कभी, रेयर। और वो केस हम ले लेंगे कि कहाँ पे वो होगी। तो आपको बस ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, 4 3 में इस केस में, 4 5 में इस केस में, 5 6 में कन्वर्ट होती है, और 6 7 में कभी कभी, बहुत रेयरली कन्वर्ट होती है। समझ में आया? ठीक है ना? ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन वगैरह के, रिंग एक्सपेंशन के, रिंग कॉन्ट्रैक्शन के। सो फिर हम आगे देखते हैं, ध्यान से देखिए। अभी मैं ले रहा हूँ एक 5 मेंबर रिंग, आई हैव दिस 5 मेंबर रिंग, और इस पे है यहाँ पे CH2 प्लस, ठीक है ना। 5 मेंबर रिंग पे CH2 प्लस है, इसका मुझे रीअरेंजमेंट करना है। तो क्या होगा, ये बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, ये बॉन्ड यहाँ पे ऐसे रीअरेंज हो जाएगा और रिंग क्या हो जाएगी, एक्सपांड हो जाएगी। जैसे रिंग एक्सपांड होगी तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। मैं पहले ऐसे ही फॉर्म में, पहले ऐसे ही बना देना ये, और ये यहाँ पे CH2, तो इस टाइप से होगी। मीन्स ये क्या बनेगी, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनेगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो बन गई ये 6 मेंबर रिंग, और उसमें एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो इस टाइप से ये एक्सपांड होगी। समझ में आ रहा है? ओके, अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें और क्या हो सकता है, अगर आगे कुछ भी नहीं दिया है तो होगा क्या, यहाँ पे H है, ये H यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये H यहाँ पे शिफ्ट होगा, और क्या बना लेगा, क्या ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, मैं कहूंगा बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं होगा। क्यों नहीं शिफ्ट होगा, क्योंकि दोनों केस सेम होंगे। तो हो क्या सकता है, तो इस केस में ये H यहाँ पे आएगा और आपको मिल जाएगा एक एल्कीन। क्या मिल जाएगा, एक एल्कीन, आपको एक एल्कीन मिल जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे कोई न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर देता है और बन क्या जाता है, आपका यहाँ पे आके जुड़ जाता है न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको क्या दिया है, न्यूक्लियोफाइल दिया है तो न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि अल्कोहल भी आके बन सकता है, यहाँ पे OH आके जुड़ जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल दिया है तो न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे आपको एल्कीन मिल जाएगी। ठीक है ना, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना, एंडो एल्कीन। ओके, नेक्स्ट केस ले लेते हैं। ऐसे आपको एक 6 मेंबर रिंग दी है और यहां पे है CH2 प्लस। तो इस केस में क्या होगा, देखो मैंने कहा ऐसे नॉर्मली 6 7 में कन्वर्ट नहीं होगी, तो ये बॉन्ड तो एक्सटेंड होगा नहीं यहाँ से। तो क्या होगा, जनरली यहाँ पे जो H है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और बनेगा क्या, ध्यान से देखो, यहाँ पे जाएगा CH3 और यहाँ आएगा प्लस। पहले इसके पास ओनली एक अल्फा हाइड्रोजन था, अब इसके पास 1 1 2 और 2 6 4 4 4 इट्स 5 6 2 और 2 4 एंड 3 4 और 3 7, तो 7 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। मीन्स ये क्या हो जाएगा, हाईली स्टेबल हो जाएगा इस वाले से, पहले वाले से। समझ में आ रहा है, 7 अल्फा हाइड्रोजन, पहले में कितना था, एक ही अल्फा हाइड्रोजन था ओनली। इससे बाद में और बात करते हैं।
लेट्स से यू हैव दिस कंपाउंड CH2 प्लस और यहां पे आपको दिया हुआ है OH, ये दिया हुआ है। अगर ये केस दिया हो तो क्या करोगे? तो इस केस में यहां पे हाइड्रोजन तो नहीं है जो यहां से यहां शिफ्ट हो जाए, तो इसमें होगा क्या, ध्यान से देखना, इसमें 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट नहीं होगा। इसमें क्या होगा, एक बॉन्ड एक्सपेंड होना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही कुछ ही रेयर केस होते हैं जहां पे कोई और कुछ चारा नहीं बचता, तो बॉन्ड रिंग एक्सपांड होती है और आपको एक 7 मेंबर रिंग मिल जाती है। क्या मिल जाती है? एक 7 मेंबर रिंग मिल जाएगी आपको। और इसके यहाँ पे OH होगा और इस टाइप से होगा, ठीक है ना, OH होगा और यहाँ पे आपके HH होंगे। अब ध्यान से देखो क्या होगा, अब ये H यहाँ पे आएगा तो आपको मिलेगा क्या, ध्यान से देखो, ये आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। मैं एक काम करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क के लिए, उन क्वेश्चंस को आप कर लेना, ठीक है ना। फिर हम इसकी रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, वो क्वेश्चन आप उतार लीजिए और नेक्स्ट क्लास में आप उन क्वेश्चन को, हम उन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, या आप उन क्वेश्चंस को कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको रिअरेंजमेंट कराना है, होगा या नहीं होगा, होगा तो क्या होगा। दूसरा, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे CH3 लगा दूं और यहाँ पे लगा देते हैं CH2 प्लस, ठीक है ना। इसमें आपको रिअरेंज कराना है और रिअरेंजमेंट जब तक होता रहेगा, जब तक होता रहता है तब तक कोई स्टेबिलिटी आनी बंद ना हो जाए, यानी कि स्टेबिलिटी आती रहे, जब तक आपको स्टेबिलिटी मिलती रहे तब तक रिअरेंजमेंट होता रहता है। ठीक है ना, ये भी बताना है आपको रिअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा, होगा तो क्या होगा, ठीक है ना। नंबर 4, डबल बॉन्ड नहीं है भाई, ये डबल बॉन्ड नहीं है, मैं फिर से बनाता हूँ इसे, कभी आप कंफ्यूज हो जाए, इसे डबल बॉन्ड बनाऊंगा। ये है और इसमें यहाँ पे दिया है H प्लस और वाटर, या आप H3O प्लस कह सकते हो। ये दिया है, इसमें भी वही H प्लस और H2O दिया है, ठीक है ना। ओके, ये बस ये क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इनमें से अभी मैं आपको एक आधा क्वेश्चन बताया था, कौन सा क्वेश्चन बताऊं, बताओ। चलो मैं ये क्वेश्चन ले लेता हूं आपका, थर्ड क्वेश्चन, और फिर आप इन्हें कर लेना, ट्राई कर लेना, बहुत अच्छा है।
अरे H प्लस और H2O से डर रहे हो क्या करता है H प्लस H2O कुछ नहीं करेगा, ये बॉन्ड हटाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे प्लस ला देगा एक साइड और फिर आप कर लोगे, ये क्वेश्चन इसके जैसे हो जाएगा, इसलिए मैं आपको यही क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है ना। उतार लेना आप पोज करके। ठीक है ना, होमवर्क है, कर से करके लाना है, करके लाना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, यहां पे प्लस है तो होगा क्या, ध्यान से देखो, यहां से ये बॉन्ड आएगा, यहां पे शिफ्ट होगा तो मिलेगा क्या आपको, ध्यान से देखो, और यहां से ये ऐसे आएगा और यहां पे क्या आ जाएगा प्लस चार्ज, कोई दिक्कत। तो बना क्या, एक 6 मेंबर रिंग और एक 5 मेंबर रिंग, एक 6 मेंबर रिंग, एक 5 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 6 आपस में जुड़ी है, किस टाइप से, ध्यान से देखो, इस टाइप से, और यहां से जो जुड़ा है उससे नेक्स्ट वाले पे प्लस है, यह है, ओके। इसमें और क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे प्लस आ गया, अब ये बॉन्ड आएगा, यहाँ पे ये ब्रेक होगा, ये जो वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, पहले तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ था, या सॉरी ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ था, इस बार ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, कैसे, ऐसे, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे ये हुआ, इस बार ये ब्रेक होगा और ये रिंग भी एक्सपेंड हो जाएगा, क्यों हो रहा है ये, क्योंकि रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है ना। तो जैसे ये होगा आपका, यहाँ पे एक 6 मेंबर रिंग है और यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है ना, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज। तो मीन्स हुआ क्या, एक 6 मेंबर रिंग आपस में जुड़ी हुई है, आपस में फ्यूज हुई हुई है इस टाइप से, ठीक है ना, और यहाँ पे आ रहा है प्लस चार्ज, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा और बनेगा क्या, ये बन जाएगा आपका फाइनल सब्सटेंस, ठीक है ना, ये आपका फाइनल सब्सटेंस, आपको एक एंडो एल्कीन मिल जाएगी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ओके। सो गाइस आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, यहाँ तक हमने क्या किया, रीअरेंजमेंट कर लिया। रीअरेंजमेंट क्यों होता है आपको फिर से बता दूं, रीअरेंजमेंट होता है जब तक आपको स्टेबिलिटी मिलती चल जाती है तब तक रीअरेंजमेंट होता रहता है। रीअरेंजमेंट का एक ही मंत्र है स्टेबिलिटी, ठीक है ना, अगर स्टेबिलिटी आ रही है तो रीअरेंजमेंट होगा, अदरवाइज नहीं। सो गाइस आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ज्यादा लाइक करो, क्या होगा आप लोगों ने, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, जो लोग नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ओके। सो थैंक यू, बाय बाय।